25 करोड़ की आबादी का प्रदेश ही अपना परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए तो अपना परिवार ही प्रदेश है। सुल्तानपुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने करीब 46 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आने वाले चुनाव में समर्थन देने की अपील की है। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे अपने छात्र छात्राओं की समस्या को देखा और इसलिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे कि अगर जिन नौजवानों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं, हम लोग का प्रयास है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से हम प्रदेश के अंदर उन सभी नौजवानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और इस क्रम में हम लोग बहुत शीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ प्रदेश के अंदर नौजवानों को सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में नंबर 1 पर आया है। प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में नंबर 1, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नंबर 1, आयुष्मान भारत में नंबर 1, स्वामित्व योजना में जहां जिसका घर है उस घर में उस जमीन का भले वो ग्राम पंचायत की जमीन कटी रही होगी, जिसका जहां पर मकान है उसका पट्टा स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी, उसे मालिकाना हक का कब्जा उस परिवार को शासन उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। गरीबों के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के सामाजिक न्याय के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग जो सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह जातिवाद के नाम पर बांट करके, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगाएं को प्रोत्साहित करने का कार्य करते थे, आज जब वे बेनकाब हुए हैं तो ये कुछ न कुछ नया षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास यहां पर आए हैं। 307 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें से 271 करोड़ रुपए की लागत से तो अकेले मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। 2022-23 में यहां के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही मेडिकल की पढ़ाई करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। सुल्तानपुर का नौजवान भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उसे लखनऊ में और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाना होगा, उसे सारी सुविधा लखनऊ में प्राप्त होगी। और यही आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब सुरक्षा देश को या प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, जब विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार ला रही है। और बताते चलें कि इसौली विधानसभा के देहली बाजार स्थित हर्ष महिला पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम स्थल के बगल बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लैंड हुआ। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे हुए थे। सांसद मेनका गांधी और जिले के 4 विधायक के साथ पूर्व मंत्री विनोद सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहले से ही मौजूद थे। जनसभा स्थल पहुंचने पर सीएम योगी ने 271 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करीब 46 करोड़ की लागत से जिले की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए सुल्तानपुर आया हूं।
उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बन जाने से मरीजों को दिल्ली, लखनऊ समेत तमाम जिलों में भटकना नहीं पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक के बाद एक घोटाला सामने आता था, विकास की योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिलता था। यह विशेष परिवार दिल्ली एवं लखनऊ को ही मिलता था। उन्होंने कहा कि आज बिना किसी भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी जी ने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विश्वास का नारा साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। यहाँ एयर स्ट्रिप बन रही है जिस पर एयरप्लेन उतर सकता है। आपातकाल में इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद सरकार बदली तो उसका लाभ लोगों को मिला। 2017 के पूर्व कोई भी त्यौहार आप शांति से नहीं मना सकते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। पहले कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि गुंडों को साफ संदेश दे दिया गया है कि गुंडाई करोगे, कब्जा करोगे तो 7 पुश्तें इसका खामियाजा भुगतान पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा के लिए 125 करोड़ की जनता ही परिवार है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस का अपना परिवार था। उन्होंने कहा कि चीन आज भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में आज केवल 12 मामले कोरोना के आए हैं। को स्मरण करते हुए हर भारतवासी हर्ष और उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ सके, इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यह मंच आपके पास आया है कि जनपद सुल्तानपुर में भी उनका अपना अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज हो, और मेडिकल कॉलेज को उपहार देने के लिए आज हम विशेष रूप से आपके पास आए हैं। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। माननीय सांसद जी को, हमारे चारों विधायकों को, संगठन के पदाधिकारियों को, और उनके परिश्रम का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके सुल्तानपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5-4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। 7 वर्ष के अंदर बदलते हुए देश को देखा है। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना। और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया, और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद, जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था, और पूरा देश हैरान और परेशान होता था। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था, और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद देश को मंत्र दिया था सबका साथ और सबका विकास का, उसको सार्थक करके भी दिखा दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर गरीब को, आज गरीब को स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे किसान भाइयों को भी आपदा के समय कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार ने तय किया है
अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जिन जनपदों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उनका पैसा 177 करोड़ रुपए हमने उन जनपदों को पहले रिलीज कर दिया है। और 17 से 19 के बीच में भारी अतिवृष्टि के कारण जहां पर जनधन की हानि हुई है, वहां पर भी सर्वे का कार्य चल रहा है। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आती है, उन सभी किसान भाइयों के लिए भी तत्काल मुआवजे की राशि उनके खातों में भेजने की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर चुकी है। अन्नदाता किसान आज अपने को सहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। हमने एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है कि जो जर्जर चीनी मिलें हैं, इन चीनी मिलों को कैसे हम रिवाइव कर सकें, इन चीनी मिलों को हम कैसे नए सिरे से इनके विस्तारीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और एक कार्य योजना युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। और हमारा प्रयास होगा कि हम सुल्तानपुर के बारे में भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो अपना प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव पर भी सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य करते हुए आगे विचार करेगी। भाइयों बहनों, नौजवानों के हितों के लिए भी राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है, 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण निवेश की जिन संभावनाओं को प्रदेश के अंदर पैदा किया गया, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा उसके कारण प्राप्त हुई। और यही नहीं, स्थानीय स्तर पर परंपरागत उत्पाद और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बैंकों से जोड़ करके लोन मेला के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए 60 लाख से अधिक ऐसे उद्यमियों और व्यापारियों को, नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम सबके सामने है। राज्य सरकार हर एक नौजवान जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास का नारा आज हकीकत में बदलाव दिखाई दे रहा है। जब बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है, और बिना भेदभाव के हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ मिलता है, तो सबका साथ सबका विकास हकीकत में बदलाव हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, जनपद सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सर्वाधिक लाभ लेने वाला जनपदों में से है, और लगभग 107 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुल्तानपुर जनपद से होकर के जा रहा है। 4 गुना मुआवजा मिला है यहाँ के किसानों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, 4 गुना। और भाइयों बहनों, जब औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे तो फिर सुल्तानपुर का विकास कई गुना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और सुल्तानपुर के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही रोजगार भी उपलब्ध होने लग जाएगा। सुल्तानपुर में तो हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बना दी है, एयरपोर्ट जैसा बना दिया है। एयरफोर्स के जहाज भी वहां उतरा करेंगे, और इमरजेंसी में कोई लैंडिंग करनी हो कभी किसी जहाज का, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसके लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। यह गौरव भी सुल्तानपुर वासियों को प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, एक तरफ विकास की सोच के साथ गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई योजना केंद्र और प्रदेश सरकार ने चलाई। और दूसरी तरफ
बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं वाटरवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं महाविद्यालय, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं ITI, ये सभी का निर्माण हो रहा है। और इन सब के निर्माण के साथ गरीब कल्याण योजनाओं से भी कोई व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए सरकार ने जब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, एक पक्ष सरकार का ये सरकार बदली 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश ही अपना परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए तो अपना परिवार ही प्रदेश है। एक होड़ लगती है हड़पने की, जितना हड़प लो, और यही तो होता रहा। इन तीनों को प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को दांव पे लगाया, अपने परिवार के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। लेकिन 2017 के बाद बदलावा प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिला है। आज कोई व्यक्ति किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। आज कोई पेशेवर माफिया जबरन किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता। आज अगर कोई अपराधी और माफिया किसी सार्वजनिक संपत्ति पर भी कब्जा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और भाइयों बहनों, आस्था के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। पहले पर्व और त्योहार आते थे, ये पेशेवर दंगाई और माफिया जो सत्ता के सरपरस्त बनकर के राजकता फैलाते थे, ये पर्व और त्योहारों में भी खलल डालने का कार्य करते थे। सत्ता मौन बनी रहती थी, उनके सामने इन्होंने प्रदेश को बंधक बना के रख दिया था। आज तो ऐसा नहीं। अभी हाल ही में आपने विजयादशमी का पर्व बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया, जगह जगह रामलीलाएं हुई। आपकी आस्था के सामने तो कोरोना भी परास्त हो गया। जो कोरोना पूरी दुनिया को तबाह कर रहा था, जिस चीन से कोरोना आया था, उस चीन की स्थिति यह है कि वहां प्रतिदिन इस समय हजारों मरीज फिर से आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज कुल 12 मामले आए हैं। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, तो आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त होता हुआ दिखाई दिया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं कि चाहे वह विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, हर गरीब को मकान देने का कार्यक्रम हो, हर गरीब के घर में शौचालय की योजना हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, यहां पर जो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, यह मेडिकल कॉलेज जनपद सुल्तानपुर में पहले चरण में 500 बेड का ही हम हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। आप सोचिए, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, और इस बड़े हॉस्पिटल के माध्यम से यहां की जनता को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक मंच मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा।